नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 56 मर्ज इंटरवल्स मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बेसिकली अरेज कैटेगरी का है। पूछा जा चुका है फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, पेपैल, बड़ी बड़ी कंपनीज में पूछा जा चुका है। शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपको इनपुट में बहुत सारे इंटरवल्स दिए गए हैं और आपको जितने ओवरलैपिंग इंटरवल्स है उन्हें मर्ज करना है। तो इसको जल्दी से समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, और ओवरलैप करने के बाद सारे इंटरवल्स को वैसे के वैसे हमें रिटर्न करना है। तो मैं जल्दी से मर्जिंग कैसे करनी है एक बार समझ लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास 4 इंटरवल्स हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये इंटरवल्स एक सॉर्टेड ऑर्डर में लिखे हैं। क्यों सॉर्टेड ऑर्डर में मैंने लिखे हैं? ताकि हम देख पाए कौन सा इंटरवल पहले शुरू हो रहा है, कौन सा बाद में शुरू हो रहा है, तो मर्ज करने में आपको हेल्प होगी। तो सबसे पहले अगर सॉर्टेड इनपुट नहीं है तो आप सॉर्ट कर सकते हैं। पहला इंटरवल 1 3 सबसे पहले शुरू हो रहा है, फिर 2 6 है, फिर 8 10 है। और ये सॉर्ट कैसे हैं? इनके स्टार्टिंग पॉइंट आप देखेंगे 1 2 8 और 15, ये चारों इंटरवल के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उनके बेसिस पे ये सॉर्ट हो रखे हैं, ताकि हम देख पाए कौन सा पहले शुरू हो रहा है, कौन सा बाद में। ठीक है। तो सबसे पहला इंटरवल 1 3 है, सेकंड इंटरवल 2 6 है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 3 के खत्म होने से पहले ही 2 6 हमारा स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली ये दोनों इंटरवल ओवरलैप हो रहे हैं, तो हमें इन्हें मर्ज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इंटरवल देखते हैं, 8 10 और 15 18। तो आपने देखा जो सेकंड इंटरवल 2 6 था उसके खत्म होने के बाद में हमारा 8 10 स्टार्ट हुआ है, और 8 10 के खत्म होने के बाद हमारा 15 18 स्टार्ट हुआ है। तो सिर्फ पहले दो इंटरवल हमारे ओवरलैप हो रहे हैं, और ये जो थर्ड और फोर्थ इंटरवल है ये ओवरलैप नहीं हो रहे। ठीक है। तो ओवरलैप होने के बाद क्या हो जाएंगे, 1 3 और 2 6 को अगर आप मर्ज करेंगे तो 1 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट 1 है, सबसे एक्सट्रीम राइट पॉइंट 6 है। तो ये मर्ज हो जाएगा। बाकी इंटरवल आप वैसे के वैसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। मर्ज करने का लॉजिक क्या है? मर्ज करने का लॉजिक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला इंटरवल आपने देखा 1 3। तो जो पहले इंटरवल का जो एंड पॉइंट है और सेकंड इंटरवल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हम उसे कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं या नहीं। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि जो सेकंड इंटरवल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है क्या वो कम है पहले इंटरवल के एंड पॉइंट से। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, सेकंड इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हमारा कम है पहले इंटरवल के एंड पॉइंट से? अगर कम है तो आप मर्ज कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद मर्ज कैसे करेंगे एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले दो इंटरवल आपने कंपेयर करे और आपने मर्ज कर लिया। ठीक है। उसके बाद मर्ज करने के बाद ये दोनों कन्वर्ट हो गए, 1 6 हो गए। अब दोबारा पीछे आपका कोई भी इंटरवल हो, या तो वो मर्ज हुआ है या आपका लास्ट इंटरवल था, कोई भी इंटरवल हो, आप उसको नए इंटरवल के साथ कंपेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग रहा होगा कि आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पीछे का जो हमारा आउटपुट था उसे पीक करना है, हमें देखना है, और फिर हमें या तो इन दोनों को मर्ज करना है या फिर हम मर्ज नहीं करेंगे। इसी तरीके से फिर हम आगे के दोनों इंटरवल को चेक कर सकते हैं। तो हम स्टैक यूज करेंगे कि अगर मर्ज होगा तो स्टैक में अपना आउटपुट डाल देंगे, और जो नेक्स्ट इंटरवल आएगा फिर हम उसे मर्ज इंटरवल से कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारा लास्ट इनपुट जो होता है स्टैक में, प्रीवियस इनपुट, प्रीवियस जो भी हम उसमें फिल करते हैं बेसिकली, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। और कैसे स्टैक इसमें आपकी हेल्प कर सकता है वो मैं एक बार दिखा दूंगा आपको। तो इस तरीके से आप स्टैक लेंगे। स्टैक में सबसे पहले आप पहला इंटरवल डाल सकते हैं और सेकंड इंटरवल से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब सेकंड इंटरवल को हम स्टैक का जो भी लास्ट इंटरवल स्टैक में होगा उससे कंपेयर करेंगे। या तो ये दोनों मर्ज होंगे या मर्ज नहीं होंगे। तो बेसिकली इस केस में हम मर्ज करने के बाद हम स्टैक में डाल देंगे कि अब हमारा मर्ज हो चुका है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंटरवल है उसे हम स्टैक का जो भी स्टैक में हमारा इंटरवल पड़ा होगा उससे हम कंपेयर करेंगे। अगर ये मर्ज नहीं हो रहा तो हम डायरेक्टली इसको स्टैक के टॉप पे डाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये सारे सॉर्टेड ऑर्डर में थे। अब जो नेक्स्ट इंटरवल आने वाला है उसे हम डायरेक्टली 8 और 10 से कंपेयर कर सकते हैं।
इसलिए हम स्टैक यूज कर रहे हैं कि हम प्रीवियस स्टैक में जो भी होगा उससे हम कंपेयर करेंगे और हम मर्ज करते चलेंगे। तो बेसिकली 1510 भी मर्ज नहीं होगा, तो आप स्टैक में डाल देंगे। तो ये हमारा फाइनल इंटरवल, हमारे पास 4 इंटरवल्स थे और जो आउटपुट में हम 3 इंटरवल रिटर्न करेंगे, 2 इंटरवल आपके मर्ज हो गए। तो आपने देखा है कि स्टैक में 1 6 सबसे नीचे चला गया है। तो जब आप आंसर अपना प्रिंट करेंगे तो 1 6 सबसे पहले प्रिंट करना पड़ेगा, फिर 8 10 एंड 15 18। तो इसको कोड में कैसे करेंगे, इंट्यूशन आई थिंक समझ आपको आ गया होगा। तो एक बार जल्दी से देखते हैं इसको कोड कैसे करेंगे। कोड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जो हमारे इंटरवल्स हैं, तो बेसिकली हम उन्हें सॉर्टेड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि अगर वो सॉर्टेड फॉर्म में नहीं होंगे तो हमारा कंपैरिजन गलत हो सकता है। तो सबसे पहले हमें सारे इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट से उन्हें सॉर्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक फंक्शन यहां लिख देता हूं, उसके अकॉर्डिंग हम इनको सॉर्ट कर लेंगे, इंटीजर डॉट कंपेयर। तो हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों के सारे जो हमारे इंटरवल्स हैं उनके स्टार्टिंग पॉइंट को कंपेयर करके हम सॉर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा कंपैरिजन गलत ना हो। और हमने डिस्कस किया था कि हम एक स्टैक की हेल्प लेंगे, तो हम स्टैक बना लेते हैं। अच्छा, स्टैक का टाइप क्या होगा, आपको पता है हर इंटरवल को डिफाइन कैसे किया गया है। एक इंटरवल अपने आप में एक इंटीजर अरे है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट है। तो हम इसमें इंटरवल को स्टोर करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब बेसिकली हम स्टैक में पहला इंटरवल को डाल सकते हैं, क्योंकि कंपेयर करने के लिए स्टैक में एटलीस्ट कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टैक में आप पुश कर सकते हैं, पहला इंटरवल हम पुश कर सकते हैं। तो स्टैक में पहला इंटरवल पुश कर लेते हैं। अब सेकंड इंटरवल से हमें कंपेयर करना है, तो शुरू करते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन, इसको कॉपी करते हैं, सारे इंटरवल्स जितने भी हैं आई प्लस प्लस। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो बेसिकली हम अब हमारा जो सेकंड इंटरवल है तो उसका हमें वो निकालना पड़ेगा, उसका स्टार्ट पॉइंट क्या है। तो मैं लिख लेता हूं स्टार्ट पॉइंट 2। स्टार्ट पॉइंट 2 मैंने इसको क्यों नाम दिया, क्योंकि ये बेसिकली सेकंड इंटरवल है और जो स्टैक में हमने ऐड किया था वो फर्स्ट इंटरवल है। तो इसका स्टार्ट पॉइंट होगा आई, ये टाइपो हो गया, आई और 0 लिख सकते हैं। और इसी तरीके से सेकंड इंटरवल है ये हमारा, इसका एंड पॉइंट लिख लेते हैं, एंड पॉइंट 2 लिखेंगे क्योंकि सेकंड इंटरवल का एंड पॉइंट है ये। कुछ इस तरीके से इसको नाम देते हुए चलेंगे। अच्छा, फर्स्ट जो इंटरवल है वो स्टैक के अंदर है, तो हमें उसको पॉप करना पड़ेगा। तो मैं पॉप अरे नाम दे देता हूं, स्टैक डॉट पॉप लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद अब इसके भी हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को एक बार लिख लेते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 नाम दे देते हैं, पहले इंटरवल का एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट 1 नाम दे देते हैं। तो इस पॉप अरे में से हम निकाल लेंगे, पॉप अरे में से जो 0 पोजीशन पे है वो स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा। तो पहले इंटरवल के मैंने स्टार्टिंग पॉइंट और जो पहला इंटरवल है उसका एंड पॉइंट यहां डिफाइन कर लिया ताकि आप कंपेयर कर सकें। तो कंपेयर कैसे करना था, आपने देखा था इंटरवल थे, जैसे 1 3 था हमारा, दूसरा इंटरवल हमारा 2 6 था। तो हमने इस 3 को इस 2 से कंपेयर किया था। तो मैं दोबारा लिख देता हूं, हमें कंडीशन क्या लिखनी है, जो पहले इंटरवल का जो एंड पॉइंट है अगर वो आप लिख सकते हो ज्यादा है, पहले इंटरवल का एंड पॉइंट ज्यादा या इक्वल है सेकंड इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट से, तो यहां पर ये मर्ज करना पड़ेगा, एल्स आपको मर्ज नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मर्ज आपने नहीं करा तो आपने ये पॉप गलत करा है, तो सबसे पहले हमें वापिस इसको पुश करना पड़ेगा। इसका मतलब हमने गलत पॉप किया है, तो इसको पुश कर दे, क्योंकि हमने मर्ज तो किया नहीं। और स्टैक में हमें करंट इंटरवल भी डालना है ताकि ये वाले इंटरवल नेक्स्ट टाइम कंपेयर हो सके। तो इंटरवल जो करंट इंटरवल है उसको भी डाल देते हैं ताकि अब अगली बार इस करंट वाले को नेक्स्ट इंटरवल से हम कंपेयर कर सकें। अच्छा, अगर मर्ज होगा
तो कैसे मर्ज करेंगे? तो मर्ज करने के लिए एक और इंटीजर अरे बनाना पड़ेगा, इसको मर्ज नाम दे देते हैं। इसमें आपके दो एलिमेंट होंगे, एक होगा इसके एक्सट्रीम लेफ्ट बाउंड्री हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा। अच्छा, एक्सट्रीम राइट बाउंड्री क्या होगी? अगर मैं आपको यहां एग्जांपल देके बताऊं, मैं बोलूं 1 3 एंड आपका 2 6 है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट बाउंड्री तो 1 होगी, एक्सट्रीम राइट बाउंड्री आपकी एंड पॉइंट 2 होगी या नहीं होगी, ये हमें चेक करना है। गैस ये है कि अगर हम एंड पॉइंट 2 को ले लें तो ये भी सही है, लेकिन ये हमारा गलत हो सकता है। अगर सेकंड इंटरवल हमारा 2 कॉमा आप पहले इंटरवल को हम 1,4 ले लेते हैं और सेकंड इंटरवल को 2,3 ले सकते हैं, ये मर्ज होके बन जाएगा 1,4। अच्छा, इस केस में मैंने एंड पॉइंट 2 लिखा जो कि गलत है, इस केस में एंड पॉइंट 1 होना चाहिए, तो हम अपने आप से नहीं लिख सकते, यहां पर हमें एक मैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको यह देखना है कि एंड पॉइंट 2 ज्यादा है या एंड पॉइंट आप सिंपल लिख सकते हैं या एंड पॉइंट 1 ज्यादा है। तो इन दोनों का एंड मैक्स कर देता हूं, एंड मैक्स मतलब मैक्स एंड में कौन सा ज्यादा है। ठीक है, ये हमें कंपेयर करना होगा। स्टार्टिंग पॉइंट 1 सबसे लोवेस्ट होगा क्योंकि हमने सबसे पहले सॉर्ट किया था, वो हमें क्लियर है। तो आप ये मर्ज कर देंगे और मर्ज करने के बाद हम इसको स्टैक में डाल देते हैं ताकि अगली बार इस मर्ज से हम कंपेयर कर सकें। आई थिंक हमने मर्ज कर लिया है। अब जल्दी से हमें आउटपुट को क्रिएट करना है क्योंकि अभी तक हमने स्टैक में फिल किया है, तो बस उतना हमारा रह रहा है और उसके बाद हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो जल्दी से आउटपुट भी क्रिएट कर लेते हैं। कुछ टाइपो होगा तो उसको बाद में फिक्स कर लेंगे। इसको मैं लिख देता हूं आउटपुट। अब बेसिकली हमें स्टैक को खाली करना है और कुछ नहीं करना। स्टैक का जो भी साइज है उतने हमारे इंटरवल्स हैं, उतने रोज हैं। ठीक है, और कॉलम हमारे दो ही होंगे क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट। जल्दी से लिख लेते हैं इसको। इसको थोड़ा सा उल्टा फिल करेंगे, स्टैक में उल्टा निकलेगा तो इसमें भी एलिमेंट्स हम पीछे से फिल करेंगे, लास्ट पोजीशन से फिल करेंगे। आउटपुट नाम हो जाएगा ये, आउटपुट डॉट लेंथ -1 आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई माइनस माइनस कर देते हैं। अब हमें कैसे करना है, पुल करना पड़ेगा, पुल स्टैक में से पॉप करना पड़ेगा, तो इसको पॉप नाम दे देता हूं, पॉप अरे। तो स्टैक डॉट पॉप, और पॉप करने के बाद आपको क्या करना है, आउटपुट अपना जो भी आपका आउटपुट है उसमें 0 पोजीशन पे स्टार्टिंग पॉइंट आप डालते रहेंगे, जो भी आपका पॉप अरे है उसका 0 डाल देंगे। बहुत टाइपो हो रहे हैं मुझसे, पॉप अरे के 0 डाल देंगे और इसी तरीके से हम कर सकते हैं इसको, यहाँ हम 1 फिल कर देंगे और लास्ट में आई थिंक इसको रिटर्न कर देंगे। अब जल्दी से एक बार इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ, कुछ टाइपो एरर होंगे तो हम इसको फिक्स कर लेंगे, एक बार देख लेते हैं। गलती आ रही है, स्टैक डॉट साइज यहाँ पर आई थिंक ब्रैकेट लगाना है और दोबारा रन कर लेता हूँ। एक बार इसको सबमिट करके चेक कर लेते हैं, कुछ गलती होगी तो फिक्स करेंगे। एरर आ रहा है, हमारा आंसर हमारा गलत आ रहा है, तो एक बार जल्दी से हमें देखना है कि लॉजिक में क्या गलती हुई है। एक छोटी सी गलती हुई है, बेसिकली फर्स्ट इंटरवल का एंड पॉइंट सेकंड इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा तो मर्ज करना है, तो यहां 1 होना चाहिए था, गलती से मैंने 2 लिख दिया था। इसको मैं एक बार और सबमिट करके चेक कर लेता हूं कि ये सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा। तो आप देखेंगे इस बार हमारा कोड सबमिट हो रहा है सक्सेसफुली। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है? सबसे पहले हमने सॉर्टिंग फंक्शन यूज किया सबसे ऊपर। हम मान सकते हैं अगर हमारे पास n इंटरवल्स हैं और हर इंटरवल में आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट, तो 2n नंबर्स हैं हमारे पास और हमने सॉर्ट किया है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बिग ऑफ n log n हमारी इस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, n log n। और यहां पर हमने
n एलिमेंट्स को प्रोसेस किया है, n इंटरवल्स को प्रोसेस किया है, और इससे ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ भी हमने मैक्स टू मैक्स n इंटरवल को प्रोसेस किया है। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी n log n, और आपने एक्स्ट्रा स्पेस यूज करा है। स्टैक में भी आप टोटल n इंटरवल्स को फिल कर सकते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आप बोल सकते हैं हमारी बिग ऑफ n हो जाएगी। और अगर हमारे टोटल n नंबर ऑफ अगर हमारे पास इंटरवल्स हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।